हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब के क्लासेस में। जैसे कि हम लोग अपने पहले पार्ट में एरिया का कुछ बेसिक्स फॉर्मूले हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग क्या करेंगे, उसके आगे क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से हमें क्या करना है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के क्वेश्चन लगाने हैं और कैसे करना है हमें, ये सब पार्ट्स को क्या करेंगे देखा जाएगा अच्छे तरीके से। आई होप सो आप सब लोग मेरी पहली वीडियो को क्या किए हैं, अच्छे तरीके से देखे हुए हैं और आप सबको समझ में आ रहा है। जरूर उस पार्ट को पहले अच्छे देखिएगा, उसके बाद फिर बाद में क्या करेंगे हम लोग इस पार्ट को आप देखिएगा, क्योंकि तभी आप क्या करेंगे को रिलेट करके अच्छे से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्या करते हैं, अपने अपने आज के लेक्चर पे चलते हैं, क्लास पे। जैसे हम लोग की पिछली क्लासेस में पढ़ लिया गया था सर्कल के बारे में, सर्कल क्या है, ठीक है। सेम ही सर्कल के फॉर्मूले, ठीक, सर्कल का फॉर्मूला पढ़ा गया था कि पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसको भी हम लोग ऐसे पढ़ा गया था, पाई डी स्क्वायर, पेरीमीटर, ये सब सारे जनरल फॉर्मूले हैं। आप सब लोग आई होप सो आप सब जानते होंगे, सब फॉर्मूलेज हैं। सेमी सर्कल, क्वाड्रेंट है, ठीक है, रिंग है, सेक्टर है, सेक्टर का फॉर्मूला हम लोग पढ़ा गया था। रिंग का तो इसमें इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्या सेक्टर का काफी इंपॉर्टेंट है, और सेगमेंट का भी क्या आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम लोग पहले पार्ट में एक एक चीज क्या किया गया था, सेगमेंट वाला ये फॉर्मूला क्या किया गया नहीं देखा गया था, तो मैं इसको भी क्या करूंगा इस वीडियो में क्या करूंगा बता दूंगा सेगमेंट का। सेगमेंट इसे कहा जाता है, दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है ना ये एरिया, इसका एरिया आपको पूछे, ये दिख रहा है, मैं जो साइड कर रहा सेगमेंट इसे कहा जाएगा, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करें, मैं साइडेड पोर्शन दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे आप, इस पूरा सेक्टर का क्या करेंगे एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। मान लीजिए ओ है, ये ए मान दे रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ यहाँ बी नाम दे रहा हूँ, और यहाँ इस पॉइंट को क्या कर रहा हूँ मैं पी नाम दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहले क्या करें ओ ए पी बी का एरिया निकाल लेंगे। उसके बाद ये दिख रहा है जो साइडेड पोर्शन है, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, देखिए ओ ए बी दिख रहा है, ओ ए बी ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, इसका क्या करेंगे हम लोग एरिया निकाल के क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो हमें किस चीज का एरिया निकलेगा, ए पी बी का एरिया क्या होगा निकल जाएगा, ठीक है। ये दिख रहा है ना, ये वाले का क्या होगा, साइडेड पोर्शन का क्या होगा एरिया निकल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग अच्छे तरीके से समझ लेंगे किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना है। चलिए चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए ये फॉर्मूला मैंने बताया था, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल फॉर्मूला, ये निकालने के लिए अभी वही पीछे मैं इसी चीज का क्या कर रहा था, बात कर रहा था आप सबसे। तो पहले क्या करेंगे, जैसे एक छोटा सा यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मान लो कि एक सर्कल है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए कि एक सर्कल है, और ये हमारा बीच वाला क्या है, ये हमारा सेंटर है। और यहाँ से मान लो कि ये क्या हो गया आपका रेडियस है दोनों, यहाँ पे मान लीजिए ये रेडियस है, ठीक। इसको हम लोग ये पूरे एरिया को नाम दे देता हूँ ओ ए बी। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, सेक्टर कहते हैं। इस पूरी एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, सेक्टर कहा जाएगा। इस पूरी एरिया को क्या कहेंगे हम लोग, सेक्टर कहा जाएगा, ठीक है। इस पूरी एरिया को हम लोग सेक्टर कहेंगे। अगर मैं क्या करूं, अगर हमें क्या करना है कि देखिए ये यहाँ से अगर मैं ऐसे ट्रायंगल बनना कि नहीं बनना आपको, देखिए यहाँ से अगर मैं क्या करूं कि यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट को क्या करूं ऐसे सीधे सीधे मिला दूं, तो एक क्या बनेगा आपका, ये एक ट्रायंगल बनना है ना। यहाँ पे ये हमें क्या, ये थीटा अगर हमें पता रहेगा, ठीक है, ये अगर थीटा हमें पता रहेगी, ये एंगल पता रहेगा, तो ये फिगर इस तरीके से बन जाएगा। देखो यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ठीक है। एक ऐसे रहेगा, इस तरीके से फिगर रहेगा, और फर्दर क्या रहेगा आपका, इस तरीके से रहेगा, ठीक। ये ओ हो गया आपका, ये ए हो गया, ये आपका क्या हो गया, बी हो गया। तो ये क्या बनना है, देखिए ये एक क्या ट्रायंगल बन रहा है ना, ये वाला साइडेड पोर्शन, ये आपका क्या बनना है, एक ट्रायंगल बन रहा है। तो इस ट्रायंगल का हम लोग एरिया क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला हमारा रहेगा इस तरीके के, एरिया का फॉर्मूला रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ, ये दोनों आर है, ठीक है, ये दोनों क्या है आपका रेडियस है, ठीक है, आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। ये क्या होगा आपका फॉर्मूला बन जाएगा। इसको क्या करेगा, लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, ये क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा। अगर आपका क्या होगा कि दोनों के बीच का क्या है, आपको अगर एंगल पता है तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करके क्या सकते हैं, उस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है।
चला जाए फिर अपने अगले क्वेश्चन पे। तो यही फॉर्मूला मैं इस चीज़ को क्या किया हूँ, पूरे अच्छे तरीके से लिख दिया हूँ, कैसे करना कैसे नहीं करना। तो ये पूरी चीज़ ऐसे यहाँ पे लिखी हुई है, ये सारा चीज़ देख लीजिए। एरिया थीटा, ये सेक्टर का फॉर्मूला हमारा, ठीक है। थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, यहाँ से क्या किया, इस एरिया को निकाल दिए तो आपका क्या होगा, ये नीचे वाले इसका एरिया क्या होगा, आसानी से ये वाली आ जाएगी, ठीक है। आर के द्वारा जो आपका एरिया बनाया जाएगा ये आसानी से आ जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, अच्छे तरीके से सीखेंगे। देखिए क्या है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हम लोग का दिया गया है, पहला क्वेश्चन समझिए अच्छे तरीके से, क्या कर दिया क्या क्या नहीं दिया है। पहले क्वेश्चन को देखा जाए हम लोग। चलिए यहाँ पे देखिए क्या किया, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21, देखिए फिगर दिख रहा है ना, वो हमारा क्या है, सेंटर है सर्कल का, और ये दोनों रेडियस दिया गया 21 क्या दिया आपको, रेडियस दिया, और एंगल कितना बनाया गया, 60 डिग्री बनाया गया। तो ये 60 डिग्री बना हुआ, तो क्या रहा, लेंथ ऑफ एन आर्क, ठीक है। ये क्या कहा, ये लेंथ पूछा गया, ठीक। आर्क हम लोग इसी को कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं यहाँ पे इस वाले पूरे से इस वाले चीज को क्या कहते हैं हम लोग, आर्क कहते हैं, ठीक है। ए पी बी को क्या कहेंगे हम, आर्क कहेंगे। तो इसका आर्क का लेंथ निकालना है हमें, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द एरिया आर्क, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस पूरे का सेक्टर का एरिया निकालना, ओ ए पी बी का पूरा क्या करना है, हमें एरिया निकालना। उसका एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, अब कॉर्ड के द्वारा ये दिख रहा है ना आपका साइड पोर्शन ये वाला, इसका भी क्या करना है, हमें एरिया निकालना है। तो पहले जो जो दिया गया है लिख लेते हैं, लिख लिया जाए उसे। सॉल्यूशन हियर गिवन, क्या क्या दिया गया उसको क्या करते हैं हम लोग, लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ सर्कल r इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, एंगल एट द सेंटर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। अब पहले हमें क्या करना, क्या निकालना, आर्क निकालना, ठीक। आर्क का लेंथ, आर्क लेंथ क्या करना है, हमें निकालना है। इससे हम लोग सिंबल में क्या करेंगे, एल का नाम देंगे, ये निकालना है। और क्या करना है हमें, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर फॉर्म बाय ए, ठीक है। एरिया निकालना, एरिया ऑफ ओ ए पी बी, ये निकालना है। उसका हमें क्या निकालना है, ए पी बी का भी क्या करना है, हमें एरिया निकालना है, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी, ये भी क्या करना है, हमें निकालना है। तो ये सब सारे क्या है आपके फॉर्मूले से क्या करेंगे हम लोग, निकालेंगे, ठीक है। चलो हम फॉर्मूला यूज करते हैं इसका। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या है आपका, लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है। ये क्या आपका फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला से क्या करेंगे हम लोग, सवाल लगाएंगे। तो एल बराबर कितना हो गया आपका, थीटा कितना आपका 60 डिग्री है, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। यहाँ पे 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना रखेंगे हम लोग, 22/7। आर की वैल्यू कितना आपकी 21 है। अब इसी को क्या करना, हम लोग को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ये देखिए 1 0 से 1 0 चला गया, 6 से ये चला गया, 6 1 6 6 6 36, ये चला गया 7 1 7 7 3 21। अब जो जो बचा उसे क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये भी कर 2 1 2 चला गया ना, 2 1 2 2 3 6, अब 3 से 3 भी क्या होगा हमारा, कैंसिल हो गया। तो जो जो बच्चा हम क्या करेंगे, ऊपर हमारा 1 बचा इंटू 1 इंटू 22 हो गया, ठीक है। और नीचे भी हमारा क्या बच रहा है आपका 1 बच रहा है। इसको जब सॉल्व करेंगे, आर्क लेंथ कितना आ गया हमारा, एल इक्वल टू कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। ऐसे क्या करना है आपको, क्वेश्चन सॉल्व करने, इसी तरीके से क्या करना है आपको, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को क्या करना, सॉल्व करना है।
तो इसी तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये एल बराबर हमारा कितना आ गया 22 सेंटीमीटर आ गया। अब फर्दर हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकाला जाएगा, ठीक है। अब फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकाला जाएगा। दूसरा देखिए, अब ये पहला हमारा हो गया, पहला हम लोग सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब दूसरा क्या निकालेंगे हम लोग, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हमारा, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, थीटा हमारा कितना यहाँ पे 60 डिग्री है और 360 यहाँ पे हो गया। और फर्दर क्या होगा, पाई की वैल्यू कितना 22/7 हो जाएगा। आर कितना हो गया, आर है ना, हम लोग आर को क्या करते हैं 2 बार लिख लेते हैं। आर हमारा कितना है यहाँ पे 21 है, इसको 21 के स्क्वायर की जगह पे आगे 21 इंटू 21 लिख लेते हैं, ठीक है। काटने में हमारे क्या होगा, इजी होगा। देखो 1 0 से ये 1 0 क्या होगा, कट गया हमारा, ठीक है। अब 6 1 6 6 जा 36 हो गया, इतना हो गया हमारा। अब 7 से इसको काटेंगे, 7 1 7 7 3 जा 21, ठीक है। और देखो 3 1 3 3 2 जा 6। अब फर्दर हमारा ये क्या होगा, यहाँ पे आया 11 आ गया, ठीक है। ये कितना आ गया, 11 आ गया। अब देखिए जो जो बच रहा है उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, लिख ले रहे हैं। ऊपर हमारा कितना बचा, 1 बचा, 1 इंटू 11 इंटू 21। और यहाँ पे हमारा कितना बचा, 1 ही बचा, नीचे भी 1 इंटू 1, ठीक है। अब फर्दर हम इसे क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना होगा 21 गुणे 11। इसी को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो देखिए इसका सॉल्व करेंगे, 1 हो गया, ठीक है। ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। यही हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1 2 1 3 2, ठीक है। मतलब 2 3 1 क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्या करना है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऐसे ही एकदम सिंपल तरीके से दिखना है। आंसर जो आएगा आप क्या करेंगे, उसको आंसर लिख देंगे, ठीक है। ठीक है, इसी तरीके से क्या करना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने सारे। अब हमें एक पार्ट और करना है, उसको भी क्या करते हैं, उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। अब चलो आगे चलते हैं। फिर एक चीज हमें क्या करना और फाइंड करनी है, उसको ही कर लेते हैं, लास्ट वाला, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपका पूरा आ गया, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया, ओ ए पी बी का हमारा कितना 231 आ गया, ठीक है। अब फर्दर हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल का भी एरिया क्या करेंगे, निकालेंगे, क्योंकि हमें इसी चीज का क्या करना, एरिया निकालना, इस वाले सेक्टर का, इसका पूरा एरिया निकालना है। तो पूरे का एरिया हमें पता चल गया, ओ ए पी बी का एरिया पता चल गया। अब ओ ए बी का क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे और इन दोनों को घटा लेंगे, तो हमारा क्या होगा, सेगमेंट का क्या होगा, एरिया कॉर्ड के द्वारा जो बनाया जा रहा है एरिया, वो हमें मिल जाएगा। चलो फिर आगे चलते हैं। देखो मैं जगह यहाँ पे छोड़ा हूँ, यही हमें क्या करना है, ये वाली एरिया क्या करनी है, हमें निकालनी है, ठीक है। ये वाली एरिया निकाली और हमें एरिया जो है, एरिया ऑफ सेगमेंट कितना आ गया हमारा, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट कितना आपका, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड निकालना है, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग साइड, यही क्या करना हमें निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो जो देखो हमारा ओ ए पी एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया, वी हैव एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी कितना आपका है, कितना है आपका 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करें, नाउ वी हैव टू फाइंड, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ये क्या करना है, हमें फाइंड करना है, ठीक है। ये फाइंड कर लेंगे, उसके बाद तो हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि इन दोनों को घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अभी इसका एरिया निकाल, मैंने बताया, अभी बताया, देखो एक ट्रायंगल लिखा, ओ ए पी बी आपका ट्रायंगल दिख रहा है ना, ओ ए बी आपका ट्रायंगल दिख रहा है।
तो इसके बीच का हमें फॉर्मूला बताएं, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इक्वल टू हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। ये थीटा का वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है। ये सब सारा याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप याद किए रहेंगे उतना ही आपको इजी रहेगा सब कुछ लगाने में। चलो ये हो गया आपका 1/2, आर कितना आपका 21 है, 21 इंटू 21 दो बार लिख लेते हैं, ठीक है। और ये साइन कितना, साइन 60 डिग्री, ठीक है। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है आपका, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। इसके जगह पे हम क्या, साइन 60 की जगह पे क्या करेंगे, √3/2 रखेंगे। हाफ इंटू 21 इंटू 21 इंटू √3/2, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ऊपर 21 इंटू 21 करेंगे तो कितना 441 हो जाएगा, ठीक है, 441, ठीक है। और ऊपर कितना होगा √3 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या होगा 2 इंटू 2 कितना होगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक। फाइनली हमारा कितना आ गया इसका एरिया 441 √3/4। ये हमारा क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा ट्रायंगल ओ ए पी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी का ए आ गया, ठीक है। ये आपका एरिया आ गया यहाँ पे। अब इस एरिया को क्या करेंगे, हमें क्या करना है, क्योंकि हमें ये निकालना है पूरा, हमें क्या करना है, ये पूरा चीज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यही चीज निकालनी है हमें, ये वाली पूरा चीज, ये जो साइडेड पोर्शन है, ठीक है, इसी का एरिया निकालना है। तो हम बड़े वाले एरिया से क्या करेंगे, छोटे वाले एरिया को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारा क्या होगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो उसी चीज को हम लोग क्या करेंगे। चलिए अब नाउ एरिया ऑफ, यहां मैं लिख लेता हूं, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट formed by the corresponding side इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा, एरिया ऑफ बड़े में से सेक्टर ना हमारा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। इसको क्या करेंगे हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्दर कितना आएगा, तो हमारा बड़ा वाला एरिया कितना है 231 है, 231 माइनस ये कितना है 441 √3/4, ये टोटल सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ये हमारा क्या होगा पूरा आंसर रहेगा, ठीक है। ये हमारा क्या रहेगा पूरा आंसर रहेगा। तो आपको क्वेश्चन इसी तरीके से क्या करना, सॉल्व करना है। मैं तो काफ़ी लेट सॉल्व किया हूँ, लेकिन क्या करिएगा आप, मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, इसलिए मुझे क्या करना है, मैं धीरे धीरे सॉल्व कर रहा हूँ। लेकिन इतना समय नहीं लगेगा, जब आप क्या करेंगे ये चीज़ को सीख लेंगे तो इतना समय नहीं लगेगा आपको निकालने के लिए। तो ज़रूर इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए। अगर समझ में आ रहा है तो ज़रूर मेरी वीडियोस को सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में साझा करिए, जिससे क्या है कि वो भी कुछ सीख सकें। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई होप सो आप सब लोग समझ रहे हैं। इस वीडियोस को पूरी लास्ट तक देखिए, तभी अच्छे तरीके से क्या होगा आपको समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं फिर। चलिए ये भी क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, ठीक है। देखिए क्या बोला गया, कह रहे कि अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट अ कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाई मीन ऑफ इट्स 5 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है। कह रहा है कि एक घोड़ा है, ठीक है। घोड़ों के इस कोने में क्या किया, एक मतलब कील से क्या किया, बांधा गया है। और घोड़े के रस्सी का जो है लेंथ कितना है आपका 5 मीटर है, ठीक है। ये कितना, ये 5 मीटर दिया गया, ठीक है। ये 5 मीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितनी है आपकी 5 मीटर, इस कोने से यहाँ तक, ठीक है। इसका मतलब रेडियस कितना दिया गया आपका 5 मीटर दिया गया। और उसके बाद कह रहा है कि स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड अप साइड, ये क्या है पूरी 15-15 की साइड है, ठीक है।
ये पूरा कितना आपका 15 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक क्या 15 मीटर, ये भी क्या 15 मीटर, यहाँ से भी क्या करना 15 मीटर, ये सब सारे क्या किए हैं आपके दिए हुए हैं। चलिए अब एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, ठीक है। तो अगर इस चीज को बांधा गया है रस्सी से तो घोड़ा क्या करेगा, इतने इसी रेडियस के बीच में क्या कर सकता है, क्या कर सकता है आपका चढ़ सकता है। तो यही चीज पूछा गया है कि इसका एरिया कितना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए इसके बीच में कितना, देखो ये दिख रहा है 90 डिग्री दिख रहा है आपका, ये 90 डिग्री बना। दो तरीके से इसका निकाल सकते हैं, या तो पूरी सर्कल का क्या करें, इसका एरिया बना निकाल लीजिए, उससे क्या करेंगे फोर्स, ये देखो कोऑर्डिनेट दिख रहा है ना, इस तरीके से अगर दिख रहा है, देखो इस तरीके से अगर बना हुआ, ये क्या सर्कल का एक हिस्सा, समझ गए, ये सर्कल का एक हिस्सा। ऐसे मतलब इसको अगर मैं ऐसे से बना दूं, पूरा सर्कल बना दूं, तो ऐसे क्या होगा, ये पूरा 4 सर्कल दिखेगा ना आपको। कहाँ गया मेरा, देखो अगर मैं इस पूरे चीज को क्या करूं, ऐसे से कर दूं, ठीक है, पूरा ऐसे इसी तरीके से कर दूं तो आपको दिखेगा ना पूरा। तो ये क्या, इसीलिए कह रहा हूं कि ये पूरा कितना है आपका एक हिस्सा है, सर्कल का एक हिस्सा, इसी के क्या कहते हैं क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। इसलिए आप पूरा सर्कल का निकाल लीजिए, उससे 4 से डिवाइड कर देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा वही सेम। या तो फिर क्या कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले से एरिया ऑफ सेक्टर का भी क्या किया जा सकता है, फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। तो हम लोग वही करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ही यूज करेंगे, ठीक है। चलो लिखते हैं हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर, सोल्यूशन। पहले जो दिया उसे लिख ले, रेडियस ऑफ रूप, ठीक है, या सर्कल, और सर्कल इज 5 मीटर, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर और सर्कल इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, ग्रेज माने क्या होता है, चरना होता है, ठीक है। इक्वल टू थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा यहाँ पे कितना आपका, थीटा 90 डिग्री, ठीक है, थीटा कितना आपका 90 डिग्री है। तो यहाँ पे 90 डिग्री रखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 360 डिग्री रखेंगे। पाई की वैल्यू कितनी होगी आपकी 22/7 हो गया। आर हमारी कितनी है यहाँ पे 5 है, ठीक है, 5 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। तो हमारा देखो क्या आ जाता है, ये देखो 1 0 से 1 0 कट गया, 9 से 36 कट गया, कितना 1/4 आ गया, ये 1 हो गया, यहाँ 4 हो गया। और यहाँ पे देखो ध्यान से, ये 22 हो गया, 22/7, यहाँ पे कितना आ गया आपका 25 आ गया। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा। यहाँ से इसको भी काट लेते हैं हम लोग, देखो कितना होगा आपका, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे कितना हो गया आपका 11 हो गया। तो फाइनली हमारा कितना आया 25 इंटू 11/14 हो गया, इतना आपका क्या हो गया आया, ठीक। इसको मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, लिख लेते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में दिया है कि मतलब कि देखो यहाँ मैंने ये देखा नहीं, ठीक है, यूज ऑफ पाई इक्वल 3.14, ठीक है। यहाँ पे बोला कि पाई की वैल्यू कितनी रखनी है आपको 3.14 रखना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 1/4 हो गया, यहाँ पे 3.14 लिखेंगे हम लोग, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या काटना उटना नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है पाई की वैल्यू कितना है 3.14 रखना है। इसको 25 हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे फर्दर हम लोग क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे कितना हो गया 0.25 हो जाएगा, इंटू 3.14 हो गया, और ये क्या करेंगे 25 हो गया। इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा यहाँ का 19.625 आएगा, ठीक है, सेंटीमीटर इसका। ये क्या होगा फाइनली हमारा इतना आंसर आएगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ से इरेज कर देता हूँ, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है रखने के लिए, ठीक है। ये क्या होगा हमारा फाइनली इतना आंसर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे भी हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें बोला गया है कि देखो पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। दूसरा पार्ट बोला द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप
वे आर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अगर कह रहा है कि मतलब कितना इंक्रीज हुआ, ठीक है, उसकी ग्रेजिंग एरिया में, अगर क्या किया जा रहा है कि 10 मीटर क्या किया जा रहा है, उसका 5 से क्या होगा, रस्सी 10 मीटर हो जा रहा है, तो कितनी एरिया क्या हो रही है, अब बढ़ रही है। तो उसको हम लोग क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड इसको भी कर लिया जाए। तो देखो ध्यान से, ये हमारा आ गया, जैसे मान लो कि ये 5 है, फिर फर्दर क्या किया जा रहा है, यहाँ से 5 फिर फर्दर ऐसे क्या किया जा रहा है, बढ़ा दिया जा रहा है, ठीक है। अब तो ये पूरा एरिया कैसे हो गया, ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, दिख रहा है ना आपको। तो ये मान लो कि ऐसे ऐसे इस तरीके से क्या इतना एरिया क्या होगा, बढ़ गया, ठीक है। तो कितनी एरिया, इस एरिया का क्या करना है आपको, डिफरेंस बताना, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एरिया निकाल के, बड़ा वाला एरिया निकाल के छोटे वाले एरिया को क्या करें, घटा देंगे, तो हमें क्या होगा, आसानी से मिल जाएगा। तो हम लोग यही काम करेंगे, तो इसका एरिया कितना बड़ा है वो पता चल जाएगा हमें। तो चलो इसको भी करते हैं हम लोग। तो ठीक है, अब क्या करेंगे, रेडियस किसका 9, अब रेडियस कितना हो जाएगा इसका, रेडियस कितना हो गया ये आपका, अब ये 10 हो गया, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। तो फर्दर हम लोग क्या करेंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर कितना आपका, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई के वैल्यू हम लोग क्या करें, 3.14 रखेंगे। तो यहाँ भी एंगल हमारा क्या होगा, सेम होगा। अब पाई की वैल्यू क्या करें, 3.14 रखेंगे, आर की ना हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 को मैंने 2 बार लिख लिया, क्योंकि 10 का स्क्वायर करेंगे 100 होगा, तो हम लोग मैं क्या करूँ, 2 बार लिख लेंगे। ये कितना हो गया, 1/4 हो गया। और फर्दर कितना होगा, 1/4 इंटू 3.14 इंटू 100 हो गया। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, देखो 0.25 हो गया। ये कितना होगा, 3.14 इंटू 100। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे हमारा कितना आंसर आएगा, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है, हमारा आएगा 78.5 आएगा, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। अब इंक्रीज एरिया हमें निकालना है। इंक्रीज एरिया कैसे निकलेगा हमारा, क्योंकि अब क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, अगर हम लोग माइनस करेंगे तो इंक्रीज एरिया हमारा क्या होगा, आसानी से मिल जाएगा। इंक्रीज एरिया, ठीक है, हमें क्या करना है, इंक्रीज एरिया, नाउ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, नाउ इंक्रीज ग्रेजिंग एरिया, ठीक है, चरने की एरिया की, दोनों को क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, ठीक है। बड़े वाले से क्या करेंगे, छोटे वाले को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 78.5 सेंटीमीटर माइनस 19.625 सेंटीमीटर, इन दोनों को माइनस करेंगे, हमारा क्या होगा, ये आंसर आ जाएगा। जब इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ जाएगा। तो आपको क्वेश्चन क्या करना है, इसी तरीके से सॉल्व करनी है। जरूर आप क्या करेंगे, सीख जाएंगे हर एक चीज़ अच्छे तरीके से। क्वेश्चन आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। ये हमारा क्या हो गया, फाइनली हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में क्या करना, क्वेश्चन सॉल्व करना। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनली हमारा आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं अपने। जरूर देखिए, जरूर समझ में आएगा, बहुत ही ये सब सारे क्वेश्चन से बस फॉर्मूले याद रहेंगे और किस तरीके से आपको सॉल्व करना वो भी आपको जानना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन आंसर, ये भी काफी अच्छे क्वेश्चन है। बोला गया कि देखिए अब यहाँ पे ब्रोंज ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर विथ a diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divided the circle into 10 equal sectors. Also shown in figure. आपको फिगर में दिख रहा है ना, the total length of the silver wire required, कितना हमें सिल्वर वायर चाहिए, the area of each sector of the bronze. अब हमें क्या करना, हर सेक्टर का क्या करना है, आपका एरिया निकालना। मान लो कि इसका भी निकालना पूरा एरिया, ठीक है, सब सेक्टर का क्या करना, एरिया निकालना, क्योंकि दिख रहा है आपको सिमेट्रिक दिख रही ना, तो सबके एरिया क्या होंगे, सेम निकलेंगे, ठीक है। चलो इसको भी लगाते हैं हम लोग। चलिए जो जो दिया गया उसको क्या करते हैं हम लोग, अच्छे तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। जो जो दिया गया आपको लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हमें क्या दिया गया आपका, डायमीटर कितना, डायमीटर ऑफ है, डायमीटर कितना दिया आपका, डायमीटर कितना दिया आपका 35
mm दिया गया, ठीक है, 35 mm। तो डायमीटर इतना दिया है, तो आपको रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस कितना होता है, डायमीटर का जस्ट आधा होता है। रेडियस कितना हो जाएगा, r इक्वल टू डायमीटर बाई 2, ठीक है। ये आपका क्या होगा, यहां से आपका रेडियस है 35 mm बाई 2, ये क्या होगा आपका रेडियस आ गया, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, कितना आपको कह रहा है, देखो पहला क्वेश्चन कुछ पढ़िए, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। आपका टोटल लेंथ सिल्वर वायर कितना चाहिए, जैसे मान लो कि हमें क्या करना है, ऐसे पूरा यहाँ पे क्या करना है, इसके चारों ओर ऐसे क्या करना है, चारों ओर क्या करना है, ऐसे सिल्वर वायर करना है, ठीक है। यहाँ पे भी करना है। और ये डायमीटर दिख रहा ना, ये 5 डायमीटर है, दिख रहा है आपको, ये 5 डायमीटर, एक ये डायमीटर हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, ऐसे 5 डायमीटर को क्या करना है, आपको सिल्वर वायर से क्या करना, कवर करना। तो टोटल कितना लेंथ है, हमें सिल्वर वायर कितने लगेंगे उसी चीज को बताना है, ठीक है। तो हमें कितना लिखेगा मिलेगा, देखो पहले क्या करेंगे, 2πr हम ये हमें मैंने बोला था ये सरकमफ्रेंस होता है, ठीक है। किनारे किनारे ये गोला वाला हो गया, ये क्या हो गया, सरकमफ्रेंस हो जाएगा, ठीक है। टोटल लिखेंगे, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड इक्वल टू कितना, देखो पहले सरकमफ्रेंस, ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ है इक्वल सरकमफ्रेंस ऑफ क्या आपका ब्रूच वायर प्लस, अब देखिए 5 डायमीटर ना, 5 इंटू डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 5 डायमीटर, इसलिए क्या होगा, इसके बराबर आएगा, ठीक है। तो देखिए सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, ठीक है। ये क्या होगा, 5 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, 2 देखो 2 हो गया, पाई की जगह क्या करेंगे 22/7 रखेंगे हम लोग, 22/7। और डायमीटर हमारा कितना है, सॉरी रेडियस कितना हमारा 35/2 है हमारा, ठीक है। ये हमारा क्या है, रेडियस है। अब 5 इंटू डायमीटर कितना हमारा 35 है। इसी को क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। देखो ये 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 2 1 जा 2, ये गया, ठीक है। फर्दर कितना बचा हमारा, 22 इंटू 5 हो गया। और ये हमारा कितना हो गया, यहाँ पे देखो इन दोनों का 5 बचे, 25 का 5 हासिल 2, 5 या 15, 16 17, 175 हो गया यहाँ पे। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे, देखो ये दोनों को ऐड करेंगे, 5 2 10, 0 हासिल 5 10, 110 हो गया। ये कितना हो, 110, यहाँ पे कितना हो, 175 हो गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे, 5 हो गया, ये 8 हो गया, 5 8 2 हो गया। ये फर्दर हमारा क्या हो गया, ये आंसर। इतना क्या होगा आपको, सिल्वर वायर की लेंथ इतनी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। इतना क्या होगा आपका 285 क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। इतनी आपको क्या रहेगी, लेंथ आपकी रिक्वायर्ड होगी 285 का। चलो अब दूसरा हमें भी निकालना है, दूसरा हम लोग निकालते हैं, इसको दूसरा भी निकाल लेते हैं हम लोग इसी तरीके से। दूसरा कह रहा है कि द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉन्ज, ठीक है। हर एक सेक्टर का क्या करना है, आपको एरिया निकालना है, ठीक है। हर एक सेक्टर का क्या करना है, एरिया निकालना है। ये पूरे सेक्टर का क्या करना है, एरिया निकालना है। सबका सेक्टर का एरिया सेम आएगा, ठीक है। तो आप लोग देखो कितना, ऐसे देखो, ये 1 हो गया, ठीक है, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। टोटल कितने हैं आपके, 10 ऐसे सेक्टर बने हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि एक कंप्लीट सर्कल, एक सर्कल में कितने डिग्री बनते हैं आपको, एक सर्कल में, इन अ सर्कल 360 डिग्री मेड होता है ना, एक सर्कल में 360 डिग्री बनता है। तो देखो इसको क्या करना, 10 हर एक सेक्टर का हमें निकालना रहेगा। तो टोटल 10 बनना है, तो हमें एक सेक्टर का निकालना रहेगा। इन वन सेक्टर, एक सेक्टर में कितना बनेगा आपका, 360/10 बनेगा, ठीक है। तो कितना आएगा, टोटल कितना 36 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। मतलब एक सेक्टर कितना बना, आपका 36 डिग्री बन रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसी का एरिया निकालना है। एरिया निकाल देंगे, एरिया ऑफ ईच सेक्टर
सेक्टर इक्वल टू कितना थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। इसी को क्या करेंगे हम लोग सॉल्व कर देंगे। पाई थीटा की वैल्यू कितनी आपकी 36 है और नीचे कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। यहाँ से क्या होगा पाई की वैल्यू 22/7 आ गया। आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 35/2 का होल स्क्वायर ठीक है। ये कितना आ गया इतना आ गया ठीक है। अब इसको सॉल्व करें देखो इसको जाएंगे तो कितना यहाँ नीचे 10 आएगा ठीक है। अब देखो ये हम लोग इसको हम लोग क्या करते हैं 2 बार लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे 1/10 हो गया इंटू देखो इसको मैं यहीं पे 2 बार लिख देता हूँ ठीक है, क्योंकि मुझे काटने में आसान क्योंकि स्क्वायर है इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे इसको 2 बार कर लेते हैं हम लोग। इसको मैं 2 बार कर लेता हूँ यहाँ पे। कहाँ गया मेरा माउस। इसको मैं 2 बार लिख लेता हूँ ठीक है। 35/2 मुझे काटने में क्या होगा इजी होगा ठीक है। यहाँ से देखो 7 1 7 7 5 35 हो गया ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे अब ये क्या बचा ऊपर कितना बचा 22/1 बचा। यहाँ पे कितना बचा 5/2। यहाँ पे क्या होगा 35/2 इतना बचा ठीक है। इसको काटेंगे देखो 2 1 2 यहाँ पे 11 हो गया। अब फर्दर क्या करेंगे अब तो कट नहीं रहा हमें ये 5 1 5 5 2 10 हो गया। यहाँ पे 2 आ गया। अब फर्दर क्या करेंगे हम इनको सॉल्व कर लेंगे। मतलब यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ तो फर्दर हमारा ऊपर कितना बच जाएगा यहाँ पे 11 गुड़े 35 ठीक है। 35 गुड़े 11 यहाँ नीचे कितना हो जाएगा 2 × 2 कितना होगा 4 हो जाएगा ठीक है। 2 × 2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो कितना देखो ये कितना हो जाएगा 5 8 3 हो गया। यहाँ पे नीचे कितना होगा 4 हो गया। ये हमारा क्या होगा फर्दर हमारा ये इतना क्या होगा मिलीमीटर स्क्वायर क्या होगा ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर का हमें क्या होगा आंसर मिल गया। यही क्या होगा हमारा आंसर होगा 385/4। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना अच्छे तरीके से। कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, बस आप क्या करेंगे फॉर्मूला देख लीजिए किस तरीके से लगाना किस तरीके से लगाना नहीं लगाना। ये क्वेश्चन ऐसे ही लगेंगे आप सबको। चलो फिर आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए ये भी काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है, इसको ही पढ़िए पहले अच्छे तरीके से। जो जो लिखा गया उसको हम लोग क्या करते हैं नोट डाउन करते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले जो दिया गया उसको क्या करो लिख लो अच्छे तरीके से। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। अम्ब्रेला के पास कितने हैं 8 रिब्स हैं ठीक है। मतलब दिख रहा ना ये फिगर में 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। 8 रिब्स है। तो ये बोला जा रहा है इक्वली स्प्रेडेड ठीक है। एज्यूमिंग द रेडियस कितना आपका रेडियस ऑफ कितना दिया 45 दिया गया है। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंजुगेटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। इन दोनों के बीच की कितनी एरिया है वही क्या करना आपको निकालना है। तो देखो आपको मैंने अभी को बोला है इन कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री बनता है ना। तो यहाँ पे देखो ये कितना है टोटल 8 है। तो हम लोग क्या करें ईच रिब्स मेड क्या लिखें ईच रिब्स मेड कितना डिग्री बनाएगा 360 एंगल कितना बनेगा यहाँ पे यहाँ एंगल लिख लेते 8 हो गया ठीक है। यहाँ पे कितना 8 मतलब इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे कितना होगा आपका देखिए 8 चौक 32 हो गया, 4 हो गया यहाँ पे 32 हो गया, यहाँ पे कितना गया 4 हो गया 40, 8 × 40 मतलब 45 डिग्री क्या करेगी आपकी ईच रिब्स क्या करेगी बनाएगी। मतलब ये फिगर हमारा फर्दर कैसे इस तरीके से बन गया ठीक है। दिख रहा ना आपको ये फर्दर हमारा क्या होगा इस तरीके से बन गया। ये कि आपका 45 डिग्री है और ये आपका रेडियस दिया गया ये 45 है। यही 45 दिया गया है तो आपको क्या करना है इसका इस सेक्टर का क्या करना पूरे के एरिया निकालना। बस बहुत ईजी है, बस सेक्टर के एरिया निकालना है हमें। रेडियस हमारा दिया गया है, रेडियस कितना आपका रेडियस इक्वल टू कितना 45 सेंटीमीटर 47। नाउ एरिया बिटवीन
सेक्टर, ये सेक्टर वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे बिटवीन द टू कंजुगेटिव रिप्स ऑफ द अम्ब्रेला, कितना आपका थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा आपका कितना दिया गया, आपका 45 डिग्री, यहाँ पे कितना दिया गया 360 डिग्री, पाई की वैल्यू कितनी आपकी 22/7, आर आपका कितना दिया गया, आपका 45 दिया गया। इसको 2 बार लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलो अब इसी को सॉल्व कर देना, बस सॉल्व कर देंगे, हमारा क्या होगा, ये आंसर आ जाएगा। इसको काट देते हैं हम लोग, देखो किससे काटा जाए, 5 से काटा 5 45, यहाँ पे कितना 5 7 35, यहाँ पे 1 आ 10 होगा, 5 2 10, ठीक है। 9 क्रम 9 8 72, 1/8 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से अब तो कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अब 8 क्या होगा, 8 को हम लोग काट सकते हैं, 8 2 4 8, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया 11 हो गया। अब फर्दर क्या करेंगे हम लोग, गुणा कर लेंगे, ऊपर कितना बचा 11 गुणे 25 गुणे 25, ये बचा, और नीचे कितना बचा हमारा 4 बचा और 7 बचा। इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखो ये 25 गुणे 25 कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया 25, ये 625 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया 11 हो गया, और नीचे कितना आपका 28 हो गया। अब फिर इनको गुणा करेंगे, कितना होगा 6 to 5 और 11 को गुणा करेंगे, कितना 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, यहाँ पे कितना होगा 6 हो गया, नीचे 28 हो गया। ये आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 6875 बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से क्या करना, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इसी तरीके से क्या करना, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉरी, यहाँ पे मैंने 45 है ना, यहाँ पे सुनो, देखिए यहाँ पे 45 हो गया, यहाँ 45 यहाँ लिखना चाहिए था मुझे, यहाँ गलत हो गया मैंने, यहाँ पे 45 रहना चाहिए। इसको मैं मिटा लेता हूँ, यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया। सॉल्व इसी तरीके से होगी, बस मैं यहाँ पे नंबर गलत लिख दिया हूँ, यहाँ पे 45 रहना चाहिए। इसको भी यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं मिटा लेता हूँ। बस क्या करना, आपको 45 रखना ध्यान से, ऐसे ही मिस्टेक हो जाती है क्लास में। देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया कि 45 रहेगा, यहाँ 4 रहेगा, यहाँ भी 4 रहेगा। 45 × 45 का स्क्वायर करेंगे, हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, नीचे तो 25 आएगा, यहाँ पे क्या होगा 20 आ जाएगा। जब इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर कितना हो गया हमारा लास्ट में, फिर 2 आ जाएगा, ठीक है। इतना क्या होगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से क्या करनी है, आपको क्वेश्चन को क्या करना, सॉल्व करना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके सारे लग जाएंगे। आई होप सो आप सबको समझ में आ रहा है सब चीज़ अच्छे तरीके से, जरूर समझिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये सब। इससे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जरूर ये सब चीज़ को क्या करिए, अच्छे तरीके से देखिए, ये आपका क्या फर्दर आंसर है, ठीक है। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, अपने अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। आप मेरा पहला वाला पार्ट की वीडियो भी क्या करिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्या है, सारी चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है, और ये हमारी सारे लास्ट वीडियोज़ है, इसमें ज़्यादा कुछ और क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। बस सारे क्वेश्चंस इसी फॉर्मूले से लग जाएंगे, इतना जितना मैं पढ़ा हूँ इसी से सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, जितनी टफ से लेके इजी तक सब कुछ आपके क्या आएंगे, लग जाएंगे। चलो फिर आगे चलते हैं हम लोग। देखो ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे है। बोला जा रहा है ए कार हैज 2 वाइपर्स, कार की वाइपर्स रहते हैं ना शीशे पे जो साफ करती है, तो क्या डू नॉट ओवरलैप, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं हो रही। ईच वाइपर्स हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, और उनके बीच की जो एंगल बन रही है आपकी 115 बन रही, ठीक है। तो आपको बोलना है कि वो देखो फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट द ईस्ट स्वीप, मतलब दोनों ने कितनी एरिया को क्या किया, शीशे को, दोनों शीशे एरिया कितने एरिया साफ कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए एक वाइपर्स आप देखते हैं ना शीशे, उस पे लगे रहते हैं शीशे पे, गाड़ियों पे, तो
तो ये क्या कर रहा है कि एक वाइपर है, तो ऐसे क्या कर रही है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, घूम रहा है, फिर क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे बार बार रिटर्न आ जाता है। तो ये दिख रहा है आपको, ऐसे फिगर बन रहा है। तो ये बोला जा रहा है कि ब्लेड की ये लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। ये कितना बोला जाए, 25 सेंटीमीटर है, मतलब रेडियस आपका दे दिया गया। और इसके दोनों के बीच की क्या आ रही एंगल भी आपको क्या किया है, दे दिया है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि ऐसे दो वाइपर हैं, ठीक है, एक नहीं दो है। तो बोला जा रहा है कि आपका ये एरिया कितना साफ कर रहा है, ठीक है, ये कितना एरिया क्या कर रहा है, साफ कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। फिर एरिया पहले एक का निकाल के क्या करते हैं, उसमें दो का गुणा कर देते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ वाइपर क्लीन बाय ब्लेड, ठीक है। ब्लेड कितना हो जाएगा आपका फॉर्मूला, वही फॉर्मूला, ठीक है, सेक्टर वाला थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, यही क्या हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद इसका जो एरिया आएगा उसी से क्या करेंगे हम लोग, 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए करते हैं। ऐसे एक और वाइपर है, ठीक है, ऐसे ही एक और वाइपर है, समझ रहे ना आप सब लोग, क्वेश्चन में देखो बोला गया है, ठीक है। ऐसे एक और वाइपर है, ठीक है। तो एक एरिया का निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों का सेम ही है, तो हम लोग एक का निकाल लेंगे और उससे क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हमारा काम क्या होगा, बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 115 डिग्री रखेंगे, नीचे कितना आएगा हमारा 360 डिग्री, ठीक है। अब पाई की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 22/7 हो जाएगा। और आर हमारा कितना है, 25 है, इसलिए क्या करेंगे, 25 को हम लोग क्या करते हैं, 2 बार लिख लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ से सॉल्व करते हैं, इसे 5 से काटा जाए, 5 से काटेंगे तो नीचे क्या होगा, देखो 5 दूना 10 हो गया, 5 3 15 30 आ गया, ठीक है। ऊपर हमारा कितना 30 आ गया, नीचे कितना आ गया 5 7 35 और 5 दूना 10 72 आ गया, ठीक है। अब तो कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है, देखो यहाँ भी कट रहा है, ठीक है। इसको काटेंगे हम लोग, कितना आ गया ये 36 हो गया, 2 से और 22 को काटेंगे, ये यहाँ पे 11 आ गया, ठीक है, ये 11 हो गया हमारा। और ये हमारा कितना 2 3 6 2 6 का 12 36 आ गया। अब कुछ नहीं कट रहा है, बस हमें क्या करना, सबको क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना। 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा आपका 625 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना होगा 36 इंटू 7 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं सबको क्या करना, सॉल्व करना, बस जो आएगा हमें क्या करना, 2 से क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना है। चलो इसके बाद हमारा क्या होगा कि इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 23 और इसका 11 का, तो कितना आएगा 3 5 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे कितना 6 2 5 आ गया। और यहाँ पे कितना है, ये हमारा कितना आ जाएगा 6 7 42 का 2 हासिल 4 7 3 21 21 22 23 24 25 आ गया। नीचे कितना आएगा हमारा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों का जब गुणा करेंगे हमारा कितना आएगा, इन दोनों का गुणा हम जब करेंगे 158125 सेंटीमीटर, और नीचे का 252 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, इतना आ गया, ठीक है, 252 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये एक ब्लेड का है, ठीक है। तो 2 का निकालना रहेगा, हम क्या करेंगे, इसी में क्या करेंगे, 2 का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। जब देखिए ये एक का है, ठीक है, 1 वाइपर, एरिया ऑफ 1 वाइपर, ठीक है। अब 2 का निकालेंगे, एरिया ऑफ 2 वाइपर क्लीन बाय ब्लेड, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, 2 इंटू एरिया ऑफ फर्स्ट वाइपर, ठीक है, फर्स्ट वाइपर, ठीक है, इसी से क्या करेंगे हम लोग, गुणा कर देंगे। तो 2 हो गया हमारा, इसमें कितना होगा 158125 सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे कितना आ गया हमारा 252 आ गया। 2 1 जा 2, ये भी क्या 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे कितना होगा 2 6 जा 12, तो हमारा कितना आ गया आंसर 158125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होगा आपका आंसर आ गया।
तो क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करनी है आप सबको। ये आपका क्या हो गया, ये आंसर आ गया। तो क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से सॉल्व करना, ठीक है। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बस कुछ है नहीं क्वेश्चन में, बस आपको आंसर कर रहा हूँ, फॉर्मूले से याद रहनी चाहिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन क्या है, काफी अच्छी है, देखो ध्यान से। ये बोला जा रहा है कि अराउंड टेबल कवर है जस्ट 6 इक्वल डिजाइन, ठीक है। दिख रहा है ना किनारे के, ये डिजाइन बनाया गया है यहाँ पे, 1 2 दिख रहा है, 6 ऐसे इक्वल क्या डिजाइन बनाए गए हैं, ठीक है। तो बोला गया है कि इनकी रेडियस कितनी दी गई है। मान लो ये बीच वाला हमारा क्या है, ये सेंटर है, ठीक है, बीच वाला हमारा सेंटर है। यहाँ से एक क्या किया जा रहा है, ऐसे ऐसे क्या किया, मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, देखो समझने के लिए। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, सबको मिला दे रहा हूँ, ऐसे मिला दे रहा हूँ, ठीक है। इसको भी क्या करूँ मैं, ऐसे मिला दे रहा हूँ। तो देखो आप ध्यान से, ये बोला जा रहा है रेडियस ये कितना दिया गया आपका, 28 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। 28 सेंटीमीटर दिया, सारे कितने दिए हैं, 28 सेंटीमीटर। और इनकी डिजाइन जो बनी गई है, इनका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर करने का कितना रुपया आ रहा है, 0.35 पैसा आ रहा है, ठीक है। 0.35 पैसा आ रहा है। और √3 की वैल्यू कितनी रखनी है हमने, 1.7 रखना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पूरी सर्कल का एरिया निकाल लेंगे। उस पूरी सर्कल का एरिया निकालने के बाद क्या रखेंगे, इस हम लोग एक सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे। एक सेक्टर का एरिया निकालने के बाद क्या करेंगे, हम 6 सेक्टर का, देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया, 6 हो गया। तो इस क्या करेंगे, या तो ट्रायंगल का निकाल लेते हैं, ठीक है, सबसे इजी रहेगा। तो पहले क्या करेंगे, सर्कल के एरिया निकालेंगे। अब पूरी ये जितनी ट्रायंगल बन रही है उनकी क्या करेंगे, हम लोग एरिया निकाल लेंगे। एक ट्रायंगल की निकालेंगे, उसका 6 से गुणा कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, हमारा दोनों को माइनस कर देंगे और हमें डिजाइन की एरिया मिल जाएगी, ठीक है। चलो यही करते, एरिया और 9 पहले रेडियस सोल्यूशन लिख लेते हैं, पहले जो जो दिया गया, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ राउंड टेबल, ठीक है, राउंड टेबल लिख लेते हैं हम लोग। राउंड टेबल R इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन इज कितना है आपका, 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका कॉस्ट आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नाउ टोटल एरिया ऑफ राउंड टेबल इक्वल टू कितना आपका, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इतना आपका पाई की वैल्यू कितनी है आपकी, 22/7। आर का वैल्यू कितना आपका, 28 है। 28 को हम लोग क्या करते हैं, 2 बार लिख लेते हैं, 7 चौक 28, ठीक है। अब इनका क्या करेंगे, 28 गुणे 28, 22 गुणे 4 गुणे 28, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये देखो ये 8 होगा, ये 8 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 28 हो गया। इसको जब फिर सॉल्व करेंगे हमारा कितना आएगा, जब इन दोनों का 88 × 28 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2464 आएगा, ठीक है। ये क्या होगा, पूरी एरिया हमारी आ गई, ठीक है, 2464 आ गया। अब क्या करेंगे, अब इस ट्रायंगल का क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। क्योंकि अब देखो इसमें एक सर्कल में कितना बनता है, मैंने बताया था एक सर्कल में कितना बनेगा, 1 कंप्लीट सर्कल कितना बनाता है आपका, 360 डिग्री बनाता है, ठीक है। अब इसे हमें कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 6 पार्टों में डिवाइड करना है, ठीक है। 6 पार्ट में, 6 पार्ट में जब डिवाइड करेंगे, 6 पार्ट में जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना बनाएगा, एक पार्ट कितना बनाएगा आपका, एक पार्ट कितना बनाएगा ये आपका, 1 पार्ट कितना बनाएगा आपका, 360 डिग्री बटा 6, मतलब 60 डिग्री बनाएगा, ठीक है। मतलब ये कितनी बना रही है आपकी, 60 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, आराम से कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग करेंगे। चलो मैं पेन चेंज कर ले रहा हूँ यहाँ पे। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल मैं एक दे रहा हूँ, यहाँ नाम लिख दे रहा हूँ OAB, ठीक है। मैं इसका नाम एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, क्योंकि ऐसे क्या है आपके 6 बने हुए हैं, ठीक। OAB इक्वल टू कितना हो गया, हाफ R² sin थीटा। तो यहाँ पे क्या हो गया, हाफ
आर कितनी है आपकी 28 है, 2 बार लिख लेता हूँ मैं, साइन 60, इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ 1/2 इंटू 28 हो गया, या तो फिर यही काट लेते हैं, ठीक है। अच्छा चलो यहाँ काट लिया जाएगा। साइन 60 की ना होता है आपका √3/2, साइन 60 की ना होगा आपका, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ साइन 60 इक्वल टू √3/2। ये वैल्यूज है, याद रहनी चाहिए। तो √3 की जगह पे 1.72 लिखना, इसको मैं काट लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया 14 हो गया, यहाँ भी काटेंगे इसको, क्या होगा ये 14 हो जाएगा, ठीक है। तो 14 इंटू 14 कितना हो जाएगा 40 इंटू 40 196 हो जाएगा, 196 और √3 की वैल्यू क्या है 1.7 रखना, ठीक है। 1 पॉइंट क्या करना 7, इसका जब फर्दर हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारा, जब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना 333.2 आ जाएगा, ठीक है। मतलब एक सर्कल है, एक ट्रायंगल का है, ठीक है, एक ट्रायंगल का है। तो ऐसे कितनी ट्रायंगल है 6 है ना, तो टोटल हम लोग क्या करेंगे, इससे 6 से क्या करेंगे पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 6 से क्या करेंगे पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से हम लोग जो क्या करेंगे, देखिए अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ 6 ट्रायंगल कितना होगा आपका 333.2 इंटू 6। ये हम लोग जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे आपका कितना आ जाएगा हमारा 1992 आ जाएगा, ठीक है। 6 दूनी 12 आ गया, कितना आ गया 6 दूनी 1999.2 आ गया, 6 दूनी 12, ठीक है, यही आएगा हमारा, ठीक है। इतना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा इतना जब आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, अब देखिए अब कौन सा हमें ये पूरी सेक्टर का एरिया आ गया, ठीक है। ये पूरा चीज का क्या होगा हमारा एरिया आ गया, और पूरे सर्कल का भी क्या होगा हमारा एरिया आ गया। ये पूरे सर्कल का पूरा एरिया है, और ये साइडेड पोर्शन है, इसका एरिया ये है। तो इनका निकालना है डिजाइन वाला, तो इन दोनों का क्या करेंगे हम लोग माइनस कर देंगे। अब इसको माइनस भी कर लेते हैं हम लोग। नाउ एरिया ऑफ डिजाइन कितना है आपका, क्या करेंगे टोटल एरिया से क्या करेंगे माइनस कर, टोटल एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। टोटल ट्रायंगल एरिया, ठीक है। दोनों का माइनस करेंगे, हमारा कितना होगा 2464 माइनस 1999.2। इनका जब हम माइनस करेंगे तो कितना हमारा आएगा, इनको हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा 464.8, ठीक है। इतना हमारा क्या होगा आ जाएगा, ठीक है। इतना हमारा क्या होगा एरिया। इसी एरिया का क्या कर रहा है, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना लग रहा है आपका 0.35 पैसा लग रहा है, ठीक है। 0.35 पैसा लग रहा है, तो इतने का कितना हो जाएगा। अब यहाँ करेंगे नाउ टोटल कॉस्ट ऑफ डिजाइन, कॉस्ट ऑफ DESIGN डिजाइन कितना होगा 464.8 इंटू कितना आपका 0.35 टोटल कितना रुपया हो जाएगा आपका RS कितना हो जाएगा आपका। इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना 162.68 हो जाएगा, ठीक है। इतना पैसा टोटल क्या होगा आपका लगेगा, ठीक है, डिजाइन में। तो क्वेश्चन को क्या करना है, ऐसे ही सॉल्व करनी है। आई होप सो समझ रहे हैं आप सब लोग, क्योंकि मैं काफ़ी इजी तरीके से बता रहा हूँ। अगर फॉर्मूला आपका याद रहेगा आप अच्छे तरीके से क्या करेंगे सारे क्वेश्चन को लगा लेंगे। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो ये भी क्वेश्चन क्या है, काफ़ी अच्छा चीज़ है। देखिए ये क्वेश्चन 7 दिया गया है, और ये 4 ऑप्शन दिए गए। इसमें से क्या करना है आपको, क्वेश्चन को आंसर को फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी, एंगल देखो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हम लोग पता है ना, कितना आपका एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला कितना आपका θ/360 डिग्री पाई r स्क्वायर है। तो यहाँ पे रेडियस r दिया गया और थीटा के वैल्यू, थीटा के एंगल कितना दिया p दिया गया, ठीक है। यहाँ पे p रखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या करेंगे 360 डिग्री, और यहाँ पे क्या करेंगे इंटू पाई r स्क्वायर।
ठीक है। लेकिन ऑप्शन देखिए इस तरीके से कोई से भी ऑप्शन दिख रहा है आपका, नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन को क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। जब बनाना पड़ेगा तो देखो यहाँ पे या तो क्या करें हम लोग, डिवाइड किया जाए तो मल्टीप्लाई किया जाए, लेकिन हम लोग डिवाइड करेंगे तो दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो मैं ऊपर नीचे क्या करता हूँ, यहाँ भी 2 से क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यहाँ भी क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे जब क्या हो जाएगा आपका, ये 2p हो जाएगा आपका, 2p यहाँ पे कितना हो गया आपका 720 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया पाई आर स्क्वायर हो गया ना। लेकिन अभी भी दिख रहा है आपको, देखो हाँ दिख रहा है, यहाँ पे देखो 720 वाला हमें ये दिख रहा है ना, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। ये फर्दर ऐसे लिखा गया p/720 इंटू 2πr, ठीक है। इसी तरीके से क्या होगा आपका आंसर लगा हुआ, ठीक है, दिख रहा है ना। तो ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा डी वाला। तो इसी तरीके से आपको बनाना पड़ेगा ऑप्शन के हिसाब से। चलो फिर आगे चलते हैं हम लोग। ये देखो फाइंड द एरिया ऑफ द सैडेड रीजन इन द फिगर, ठीक है। आपको क्या करना है, इस सैडेड क्या करना, सैडेड पोर्शन का क्या करना, एरिया निकालना है। तो ये क्वेश्चन मैं क्या करूँ, आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप क्या करिएगा, इसे घर से करिएगा, ठीक है। ये होमवर्क है, तो पहले मैं इसको हिंट दे रहा हूँ। पहले क्या करिएगा, देखो ये हाफ सर्कल है ना, दिख रहा है आपका, ये सर्कल का आधा क्या करिएगा, एरिया निकाल लीजिएगा। उसके बाद दिख रहा है देखो पी आर कितना देगा, पी क्यू, देखो पी क्यू कितना दिया गया आपका 24 दिया गया, ठीक है। और ये कितना दिया गया आपका, और पी आर कितना आपका, ये 7 दिया। ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। आई होप सो आप लोग को दिख रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप क्या करिएगा, ये पहले और ये देखो पी क्यू कितना दिया गया है, पी क्यू कितना आपका, पी क्यू, ये देखो आप क्या करिएगा, पहले इसे डायमीटर निकालिएगा, ठीक है। डायमीटर निकाल देंगे तो डायमीटर कैसे निकलेगा, ये वाले फॉर्मूला से, ठीक है। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो ये आपका 24 हो गया। एच कितना, एच को आपको क्या करना है, एच कितना दिएगा 24 दिया गया, ठीक है। और ये आपका दिखे पी कितना दिया गया आपका, ये पी क्या करना आपको निकालना है, ये क्या करना, बी कितना देगा आप 7 के, यहाँ से क्या करेंगे पी निकालेंगे, पी निकल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, आसानी से क्या कर सकते हैं, वहां से सेंटर ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं, ठीक है। फाइंड एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन का भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इतने। इसके बाद क्या करिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके क्या कर सकते हैं, इस ट्रायंगल का क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल की हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। यहाँ से निकाल लीजिएगा, उसके बाद दोनों का एरिया क्या करिएगा माइनस कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है। आई होप सो आप सब लोग क्या करें, अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। तो जरूर समझ रहे हैं तो क्या करिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में साझा करिएगा। और मैं क्या करूँगा, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कराऊंगा आप सबके लिए। मैं ये सोचा हूँ एग्जाम जैसे जैसे आप सबके नज़दीक आ रहे हैं, तो वैसे क्या करूँगा, आप सबके लिए मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कराऊंगा। इस तरीके से एग्जाम में क्या करने, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं उसके प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, ठीक है। उससे क्या करूँगा, अच्छे तरीके से सीखा जाएगा। तो जरूर क्या करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों में साझा करिए। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। बाय बाय।